ससुराल की बात ही कुछ अलग होती है। दामाद जी लोग की जो सेवा ससुराल में होती महाराज, उतनी सेवा कहीं नहीं मिल सकती। अच्छा, दामाद का अर्थ जानते हैं? हमारे धर्म में 9 ग्रह हैं। हमारे धर्म में 9 ग्रह हैं और दामाद जी 10वें ग्रह हैं। ये 10वें ग्रह, 9 ग्रह की पंडित जी लोग के पास जाएंगे ना तो ये पूजा वो पूजा, ये कराओगे चंद्रमा ठीक होंगे, वो कराओगे मंगल ठीक होंगे, पर ये 10वें ग्रह की पूजा कोई पंडित जी भी नहीं करा सकते। इनको कोई भी पूजा से शांत नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक नाम और है जमाई, कहते हैं ना जमाई राजा। तो जमाई का अर्थ एक दिन हम सोच रहे थे, तो जमाई का अर्थ क्या है? जम आई। जम आई, वही है जमाई। यमराज महाराज से भी भयंकर हैं, वही है जमाई। अच्छा, कुछ लोग को ससुराल में जब आगे पीछे एकदम सालियां रहे, खूब जीजा जी सासू मैया बढ़िया बढ़िया 56 भोग बना के पवाया है महाराज, एकदम आने का तो मन ही नहीं करता होगा। कुछ लोग हर 2 महीने पे हर महीने पे पहुंच जाते। अब एक दामाद जी की घटना सुनाओ। एक दामाद जी ऐसे ही थे, तो उनको आदत लगी थी ससुराल की, हर हफ्ते ही पहुंच जाए, हर हफ्ते पहुंच जाए। भाई अब दामाद जी आएंगे तो सादा भोजन तो देंगे नहीं, बढ़िया भोजन बनाना पड़ेगा, पकवान बनानी पड़ेगी, सेवा तो करनी पड़ेगी। सासू मैया परेशान हो गई, जब देखो तब महाराज आ ही रहते। सासू मैया भी कुछ कम नहीं थी, कहा अब आओ बताते हैं तुम्हें। दामाद जी पहुंचे जैसे एक दिन घर पे, सासू मैया बेड पे पड़ गई। दामाद जी आए और मैया ठीक हो? नहीं बेटा, सर में बड़ा दर्द है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो दामाद ने कहा हाँ पता चला मुझे कि आपकी तबीयत खराब है, तो मैं देखने चला आया। अब सासू सोचे कि मेरी तो तबीयत तुझे देख के खराब हुई, तुझे पता कैसे चला? तुझे कैसे पता चला कि मेरी तबीयत खराब है तुझे देख के? लेकिन अब कहें तो कहें कैसे बाहर से? तो कहने नहीं ठीक है। तो दामाद जी ने कहा मैया चलो आप अपना ध्यान रखो। तो सासू मैया ने पूछा दामाद जी आज भोजन में क्या बना दूं आपके लिए? तो दामाद जी ने कहा मैया जैसे हमारी माँ वैसे आप भी माँ हो, तो अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको जो इच्छा सो बना दो। सासू मैया ने कहा बेटा आज तो तुझे खिचड़ी खिलाऊंगी मैं, बहुत खा लिए 56 भोग। सासू मैया ने कहा आज कहो तो खिचड़ी बना दो। दामाद सोचे बताओ ससुराल में आके खिचड़ी खानी पड़ रही है, लेकिन अब दिखावा करना है, बेटे बने हैं तो खिचड़ी तो खानी पड़ेगी। अब मैया उठी, खिचड़ी बनाया। खिचड़ी जैसे ही बनाया महाराज, दामाद जी को थाली में खिचड़ी परोस दिया। अब जैसे ही खिचड़ी परोसा, बैठे भोजन पाने के लिए, तब तक साले साहब आ गए। अब जीजा जी और साले में इतना प्रेम होता है कि जीजा जी घर वालों की बात नहीं मानते, साले की बात मानते। तो अब साले साहब जैसे ही आए तो जीजा जी ने कहा आओ भाई आओ, साथ में ही बैठ करके भोजन पा लेते। अब दोनों साथ ही बैठ गए भोजन करने के लिए, लेकिन उस खिचड़ी में जो सासू मैया ने घी डाल रखा था वो महाराज दामाद जी के तरफ था। अब सासू मैया सोचे बताओ दूसरा घी तो है भी नहीं, और जो घी था वो तो दामाद जी के तरफ लुढ़क रहा है। अब मेरा बेटा बिना घी के खिचड़ी खाएगा? तो माताओं की भी अजब अजब लीलाएं होती है। उन्होंने थोड़ा नखड़ा दिखाना शुरू किया, थोड़े गुस्से में आई और मैया ने कहा उस खिचड़ी में अपनी उंगली रखी
और खिचड़ी में उंगली रख करके लगी कहने कि मेरी बिटिया बड़ी हष्ट पुष्ट थी, लेकिन जब से तुम्हारे घर पे गई है एकदम दुबली पतली हो गई है, और अब की अगर हमारी बेटी मेरे घर पे आ गई ना, तो जब तक तुम अपनी माँ को ठीक नहीं कर लेते तब तक नहीं भेजूंगी। और वो घी घुमा करके बेटे के तरफ कर दिया। तो दामाद भी कुछ कम नहीं था, वो भी देख रहा था खिचड़ी के घी किधर जा रहा है। दामाद जी ने कहा, मैया एक बात कहूं, आपको यही वाली भाषा समझ में आती है ना, मैं भी ऐसे ही समझाऊंगा। सासू मैया ने कहा, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, घर में 2-4 बर्तन हैं तो झगड़े तो होते रहते, कोई बात नहीं, ठीक है अब जैसा भी है तुम संभालो। दामाद जी ने कहा, नहीं नहीं मैया, हम भी आपको वैसे ही समझाएंगे। अब महाराज दामाद ने भी खिचड़ी में उंगली गाड़ ली, जिस तरफ घी था घी के तरफ उंगली दामाद जी ने भी गाड़ी और कहा, मैया तुम्हारी बिटिया जब से हमारे घर में गई तब से हमारा सत्यानाश हो गया, और मेरी स्थिति बताऊं क्या कैसी हो गई है। कहा, कैसी हो गई है? उसने घी में उंगली डाली, कहा, हमारी स्थिति तो चक्की के जैसे हो गई है, और घी अपने तरफ मिला लिया। तो ससुराल का ये आनंद है, ऐसे ऐसे आनंद। बोलो जय जय सिया राम।